26 अक्टूबर को दोनों ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाते हुए सामाजिक रिश्ते का नाम दिया था। एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज की थी और फिर 1 दिसंबर को युवक कोर्ट आया था, लेकिन 1 दिसंबर के बाद उसका कहीं अता पता नहीं। मैं दीपिका, मेरी शादी शुभम ग्राम जलालपुरा के साथ 26 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में पूरी रीति रिवाज के साथ की गई। मैं बालिग हूँ और मुझे अपनी इच्छा से फैसले लेने का अधिकार है। मेरे परिवार वाले मेरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले और मेरे रिश्तेदार होंगे। अगर हमें किसी भी प्रकार से तलाशने की या ढूंढने की कोशिश की गई तो हम परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे, जिसके जिम्मेदार भी मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार ही होंगे। हाथों में लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, गले में प्यार की निशानी मंगलसूत्र, बस एक ही फिक्र, एक ही गुहार, मुझे और मेरे पति को परिवार से जान का खतरा है। ये लड़की आशंका जता रही है अगर उसे परेशान किया गया और खोजने की कोशिश की गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे, जिसके जिम्मेदार उसके मायके वाले और रिश्तेदार होंगे। तो क्या इस युवती की बात सही साबित हो गई? दीपिका नाम की इस युवती ने जिस युवक के साथ लव मैरिज की है, लड़की बता रही है कि उसने 26 अक्टूबर को अपनी मर्जी से शादी की। उधर लड़के के परिजन ये आशंका जता रहे हैं दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि 1 दिसंबर से इन दोनों का कहीं अता पता नहीं है। सौरभ कुमार। सौरभ जी, क्या नाम है आपके भाई का? शुभम कुमार। क्या हुआ आप लोग जो आए हैं यहाँ पर? उसे कोर्ट मैरिज करता है तिरपड़ी की लड़की से। क्या नाम लड़की का? दीपिका। अच्छा। तो उसकी जो शादी कोर्ट मैरिज कर लिया था, उसे तो कोर्ट में आया था वो काम, उसका लड़की उनकी जिक्र भी उस पर दुआ दे दी थी। तो उसके बाद 1 तारीख में उसकी तारीख थी, वो कोर्ट में आया था। उस कोर्ट में आने के बाद वो लड़की तो उनकी चली गई थी। ठीक है। बाकी हमें उसके बाद का ये नहीं पता, वो लड़का घर नहीं पहुंचा, वो लड़का भी गायब है। लड़की का पता नहीं क्या सिस्टम है, लड़की के लोग क्या कर रखा है, लड़की भी गायब है। अच्छा जी। तो लड़के के बयान होने थे, न वे बयान तक आए न उस लड़की ने बयान पर लाए। पुलिस से शिकायत वगैरह करी आप? हाँ जी, शिकायत करी थी सदर थाने में। अच्छा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब, कोई मारसा को नकुड़ बताया था, कहीं चौंकी में बताया था, कहीं का मारता, कोई रास्ता नहीं दे रहे। परिवार ऑनर किलिंग की आशंका जता रहा है। सौरभ का कहना है कि उसके भाई शुभम, उसकी भाभी का भी कहीं अता पता नहीं है। बता दें कि सहारनपुर के नकुड़ थाना इलाके के जलालपुर गांव के रहने वाले शुभम ने दूसरे गांव की दीपिका से लव मैरिज की थी। युवक के परिजनों का कहना है कि इस शादी से लड़की के परिवार वाले खुश नहीं हैं। विक्रम जी, क्या है मामला जो आप यहाँ पर आए हैं पूछना? लड़के का मेरा वही लड़की। अच्छा, क्या हुआ? लड़का कहाँ गया? कोर्ट मैरिज कराया था जी, वो दिन पहली तारीख तक आया था। अच्छा, जिसके साथ शादी करी थी वो भी नहीं? कहीं तलाश वलाश किया आप लोगों ने, कहीं मिले? तलाश तो दिन की कर रहे जी। अच्छा, तो क्या किस तरह की आशंका है आपको? क्या पता चल पाया कहीं? कुछ पता नहीं चल पाया। लड़के के परिजनों की माने तो 1 दिसंबर से ही शुभम लापता है। घर वालों से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरी बार 1 दिसंबर को कोर्ट आए शुभम का उस दिन के बाद से कोई अता पता नहीं है। उधर लड़की का भी सुराग नहीं है। लड़के वाले किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। सहारनपुर थाना नकुड़ के गांव जलालपुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है शुभम नाम के युवक ने पास के ही गांव की दीपिका से प्रेम विवाह किया था और 26 अक्टूबर में यह शादी आर्य समाज मंदिर में की गई थी, जिसके बाद 1 दिसंबर में कोर्ट मैरिज की गई थी और 1 दिसंबर से दोनों ही गायब हैं। युवक और युवती दोनों गायब हैं। बताया जाता है कि जो युवती है उसने शुरू में ही आशंका जताई थी कि मेरे परिवार के लोग और मेरे रिश्तेदार हम दोनों की हत्या कर देंगे, लेकिन 1 दिसंबर से अब तक दोनों का ही कोई अता पता नहीं है। शुभम के घर वालों का कहना है कि 27 अक्टूबर को लड़की पक्ष ने दीपिका के अपहरण करने का भी प्रयास किया था, लेकिन बाद में दोनों अदालत में पेश हो गए थे और अदालत ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया था। बाद में लड़की पक्ष लड़की को नारी निकेतन से अपने घर ले गया। इसके बाद युवती ने कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उसने बताया था उसे और उसके पति को जान का खतरा है, जिसमें 1 दिसंबर को युवक की कोर्ट में गवाही होनी थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि शुभम गवाही देने अदालत पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से ही गायब हो गया। दोनों कहां हैं, किस हालत में हैं,
कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत संभव है कि दोनों साथ हों, कहीं दूर हों। अगर कुछ अनहोनी हुई तो वीडियो में जो लड़की आशंका जता रही है उसे पुलिस अधिकारियों को भी सुनना चाहिए और इस प्रेमी जोड़े को खोजकर उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। और शुभम के जो परिजन हैं, सौरभ शुभम का भाई, उसने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है कि हमारी भाई और भाभी दोनों को किसी तरीके से बरामद करा दीजिए। युवक के परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि जो युवती है उसके परिजनों ने दोनों की ही हत्या कर दी है या कहीं उनको छुपा रखा है। अब इसमें जो सहारनपुर पुलिस कह रही है कि दोनों की तलाश की जा रही है, जिस हालत में भी होंगे उनको बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कब तक वो बरामद हो पाते हैं या उसमें पुलिस क्या कार्यवाही कर पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, हिंदी खबर, सहारनपुर।